Hello students, today I am explaining chapter number 10 पालंक्विन बियरर्स। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 10 पालंक्विन बियरर्स मीन्स होता है पालकी ले जाने वाले। जो पुराने टाइम पे जैसे जो दुल्हन को ले जाते थे पालकी में बिठा के, उसी से रिलेटेड है ये पोएम नंबर 10 है। ये आपका चैप्टर नहीं है, पोएम है एक। ठीक है, तो कम टू द पोएम। लाइटली ओ लाइटली वी बियर हर अलोंग। ये आपकी पोएम लिखी है सरोजनी नायडू ने। लाइटली ओ लाइटली वी बियर हर अलोंग, यानी ये पालकी ले जाने वाले ही ये पोएम गाते हैं, एक गाने की तरह से सिंग करते हैं। लाइटली ओ लाइटली यानी धीरे धीरे, वी वियर हर अलोंग यानी हम उसको अपने साथ ले जा रहे हैं। कौन कह रहा है? ये पालकी ले जाने वाली। शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग। शी मीन्स हियर पालकी के लिए यूज किया है यहाँ पर। स्वेज लाइक वो किस तरह से हिल रही है हवा में हमारे गाने के साथ साथ, एक फूल की तरह। लाइक अ फ्लावर मीन्स है एक फूल की तरह वो स्विंग कर रही है। स्वेज मीन्स हिलती है, जैसे जब ले जाते हैं उसको तो वो झूलती है हवा में। किसकी तरह? एक फूल की तरह। क्या झूलती है? पालकी। शी स्किम लाइक अ बर्ड ऑन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रीप। और कंपेयर है, यानी इस पूरी पोएम में लाइक यानी कंपेयर किया गया है किसी न किसी चीज़ से। जैसे अब उसको शी मीन्स यहाँ है पालकी आपकी लाइक अ बर्ड, एक चिड़िया की तरह कैसे फ्लोट करती है, फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम, यानी किसी स्ट्रीम में, धारा में एक फॉर्म पर झाग के ऊपर बैठ के कोई चिड़िया फ्लोट कर रही हो, इस तरह से वो भी पालकी, जब हम पालकी ले जाने वाले जब ले जाते हैं तो वो भी एक फ्लोट करती है। किसकी तरह? एक बर्ड की तरह। शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। और फिर से कंपेयर किया है पालकी को किससे? एक सपने में जब छोटा बच्चा, कोई छोटे छोटे बच्चे जो सोते में सपना देखते हैं तो वो हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, तो उनके लिप्स पे जो हंसी आती है उसकी तरह ही पालकी भी एक हंसी की तरह उन्हें फील हो रही है लिप्स पर, जैसे सपने में हंसते हुए हंसते हैं छोटे बच्चे, उसी से कंपेयर किया है यहाँ पर। अब उसको इस तरह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई छोटा बच्चा सपने में हंस रहा हो। गेली ओ गेली वी ग्लाइड एंड वी सिंग। गेली ओ गेली मीन्स है यहाँ हैप्पीली। अब वो उसको आगे गाना गाते हुए और आगे बढ़ रहे हैं, यानी उसको पालकी को लेके आगे जा रहे हैं पालकी ले जाने वाले। नेक्स्ट, वी वियर हर अलोंग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। कैसे ले जा रहे हैं अब उसको? फिर वो वी वियर हर अलोंग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, किस तरह से अब किससे कंपेयर किया उन्होंने? जैसे किसी धागे में एक मोती डाल दें और वो धागा कैसे हिलता है, वो मोती भी हिलेगा फिर उसमें, उसी तरह से पालकी भी हिल रही है ले जाने में। सॉफ्टली और सॉफ्टली वी वियर, और उसको धीरे धीरे ले जा रहे हैं उस पालकी को। धीरे, ये नहीं है दौड़ लगा के चलती है, धीरे धीरे से ले जा रहे हैं। शी हैंग्स लाइक अ स्टार, वो किस तरह से झूल रही है? एक स्टार की तरह, तारे की तरह। इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, हमारे गाने में किस तरह से झूम रही है? जैसे कि कोई स्टार जो है ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, हमारे गाने की ओस में, ओस की में जैसे कोई स्टार दिखता है, उसी तरह से वो भी हमारे गाना जब वो गा रहा है तो लग रहा है कोई स्टार स्विंग कर रहा है। सी स्प्रिंग लाइक अ बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड। अब वो कभी कभी कैसे लगती है? वो किसी तूफान में कोई बीम, लाइक अ बीम, स्ट्रॉन्ग ब्रो की तरह खड़ा है, यानी बीम स्ट्रॉन्ग बन जाती है कभी कभी, जो तूफान आता है उसमें भी वो स्ट्रॉन्ग बन के खड़ी रहती है। शी फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम द आई ऑफ अ ब्राइड। कभी कभी वो कैसे नीचे आती है, डाउन होती है, कभी ऊपर कभी नीचे कैसे होती है? जैसे कि किसी दुल्हन की आंख से जैसे आंसू गिरता है, उसी तरह से वो कभी कभी नीचे आती है फिर कभी ऊपर जाती है। लाइटली ओ लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, हम धीरे धीरे ले जा रहे हैं और गाना गाते हुए भी आगे जा रहे हैं। वी वियर हर अलोंग लाइक अ पर्ल ऑन, फिर से ये लाइन रिपीट है। वी वियर हर अलोंग, किस तरह से उसको आगे ले जा रहे हैं? वो जैसे कि किसी धागे में किसी मोती को डाल दिया हो और वो हिल रहा हो, इसी तरह से पालकी जो है, पालकी ले जाने वाले ले जा रहे हैं। ओके, तो ये मैंने बताया था आपको, ये लिखी है, कंपोज किया है सरोजनी नायडू ने। तो आई हैव कंप्लीटेड दिस पोएम, आई विल प्रोवाइड यू वर्क ऑफ दिस पोएम थ्रू PDF। ओके।